हो, चाहे आशुतोष जी महाराज का हो, चाहे गत्री परिवार का हो, चाहे काग बाबा का हो, चाहे जो जिस मत का हो, ये संत मत सत्संग है। किसी मत का अनादर नहीं करता है, सबको आदर देता है। इसलिए संत मत सत्संग में आने से हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए। यदि आप लोगों को किसी प्रकार का तकलीफ भी है घरवैया से, तो सत्संग से तो तकलीफ नहीं है, सत्संग तो सबका है ही। और जब तक यहाँ सत्संग चलता रहेगा, इसको गुरु दरबार कहा गया है। और गुरु दरबार में जाने का अधिकार सबको मिलता है। इसलिए मैं सबों से, पूरे ग्रामीण से निवेदन करूंगा कि बड़े भाग से आपके गांव में ये सत्संग का कार्यक्रम चल रहा है। ये साधारण बात नहीं है। मैं तो उन बच्चों को जो पैदा दिया है, उनकी माँ कैसी माँ है, ऐसे माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जिन बच्चों के नाम पर ये सत्संग का कार्यक्रम अभी चल रहा है। ये साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। जन्म उत्सव पर सत्संग का कार्यक्रम हो जाए और संत महात्मा का पदार्पण हो जाए, कोई छोट मोट बात नहीं है। ओहो में हरिद्वार से मुक्तानंद जी महाराज का पदार्पण हुआ है। मैं भी बरभागी हूँ जो इनका दर्शन हो रहा है। बहुत दिन पहले दर्शन हुआ था जब सत्यानंद बाबा के साथ में रहते थे। हम भी जाते हैं बड़े बड़े मजलिस में, गुरु महाराज की कृपा से गायक का काम करते हैं, भाग लेते हैं, तो संत महात्मा सबका दर्शन होते रहता है। और अभी हम लोग गुरु महाराज के वाणी ऐसे काट खोट कीजिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। हमरा बेर में कटे या तो कोनो बात न, बाबा बेर में नहीं कटना चाहिए, कह देते हैं। हेलो, गुरु महाराज के वाणी में हम लोग श्रवण कर रहे थे। आस है तो क्या, सदगुरु कृपा की आसना और आस है तो क्या, करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। हाँ यो हमरा सबका विश्वास ही है, तो विश्वासे तास नहीं भा जाता, अभ्यासो कर करता जो नित अभ्यास न विश्वास है तो क्या। इसलिए विश्वास करके जहाँ कहीं भी सत्संग भजन हो, हम लोगों को सत्संग में जाना चाहिए। किसी संतों ने कहा है कि कहा कहीं की बात नहीं है, कहा कहीं की बात नहीं, देखा देखी की बात। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी परी बारात। क्या जी, बारात में रात गया था ऑपरेटर, पूछिए इनसे। जब दुल्हा दुल्हन का मिलन हो गया होगा तो बारात का कोई वैल्यू नहीं रहा होगा। कब कौन गाड़ी पकड़ा, भागा, चलो घर जाएंगे, तो नींद से सोएंगे। ठीक वही बात है, ये जीव रूपी दुल्हन अब परमात्मा दुल्हा के पास जब तक मिलन नहीं होगा तो आवागमन का चक्कर हम लोग को लगा ही रहेगा। बार बार जन्मना पड़ेगा, बार बार मरना पड़ेगा। यही इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने भी कहा है कि आवागमन सब दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। प्रभु परमात्मा की भक्ति करने के लिए गुरु की आवश्यकता है। जब तक गुरु नहीं करेंगे हम अध्यात्म ज्ञान हमको प्राप्त नहीं होगा। राम राम सीताराम तो बहुत लोग करता है, बहुत लोग कहते हैं कि हम लोग आप सबसे ज्यादा सीताराम भगवान का नाम लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए। जैसे इनका घर है गिरिपति का, ऐसे घर था, बड़ा शौक से एक सुगा को रखे हुए थे। सुगा को पिंजरा में, लोहा के पिंजरा में रखे हुए थे। अब पढ़ाते थे प्रतिदिन सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। है गंगा प्रसाद पढ़ो जी, सीताराम सीताराम। खूब पढ़ते 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 बेचारा रट लिया था, पारंगत हो गए। खूब पढ़ते थे सीताराम सीताराम रघुपति राघव राजा राम। एक पुष्पाद बाबा आ रहे थे, जैसे मुक्तानंद जी महाराज आ रहे हैं,
आए हैं। इसी तरह का बाबा बेचारा साधना करते थे, ज्ञान था, अनुभव ज्ञान। वे झोला झपट्टा लेकर के गांव पर आ रहे थे भिक्षाटन में, लेकिन मुंह से निकलते जा रहा था कि राम राम जपे भव सागर तरे, राम राम जपे भव सागर तरे। वह सुग्गा जो था उल्टी में टांगा हुआ पिंजरा में, वो सुना और बाबा जी को बुलाया, बाबा जी इधर सुनिए, झूठ काहे आप बोलते हैं कि राम राम जपे भव सागर तरे। किसी के बहकावे में आप आ गए हैं या किसी ग्रंथों में आपने पढ़े हैं कि राम राम जपे भव सागर तरे? झूठ मत बोलिए, राम राम जपने से भव सागर नहीं तरता है लोग। अभी से आप सीख लीजिए, मैं सिखा देता हूँ। उस सुगा का रहा किसको? बाबा जी को, महात्मा जी को, कि राम राम जपे लो पिंजरे परे, राम राम जपे लो पिंजरे परे। बाबा जी को उठा गुस्सारे, सुगा तू हमको पढ़ाते हो हैं? राम राम जपे लो पिंजरे परे। तुमको तो लोहा के पिंजरा में तुम इसलिए परे हो कि तुम राम राम जपने का जुक्ति नहीं जानते हो। जुक्ति जब जान जाओगे कि लोहा के पिंजरा से तुमको छुटकारा मिल जाएगा जी, छुटकारा मिल जाएगा। तुमको जुक्ति नहीं जानते, बिना जुक्ति का भक्ति नहीं होता है। तो सुगा कहते बाबा ठीक है, हम जुक्ति नहीं जानते, इन लोहा के पिंजरा से बाहर नहीं हो पाते हैं। जो बाहर में है सुगा स्वतंत्र है, जहां कहीं मन होता है उड़ के चला जाता है, जहां चरने का इच्छा होता है वहां चला जाता है, एकदम स्वतंत्र है। हम अभागा सुगा इन लोहा के पिंजरा में पड़े हुए हैं, इस पिंजरा से मुक्ति नहीं मिल रहा। कहा तो तुमको जुक्ति जानना, तो कहा बाबा जुक्ति जना दीजिए। और जिनको जुक्ति जानना हो मैं अनाउंस करके कहता हूँ, पूज्यपाद मुक्तानंद जी महाराज दीक्षा भी देते हैं, जुक्ति भी बतलाते हैं। तो जिनको लेने का श्रद्धा हो तो आप दीक्षा भी प्राप्त कर सकते हैं। वह प्राप्त कब होगा? जब सत्संग समाप्त होगा 10 बजे। लेकिन शर्त है जो 6 महीना पहले से मांस मछलियां का त्याग किए हुए हैं वही दीक्षा लेने के अधिकारी होंगे। कोई आडंबर नहीं है, कोई खर्चा नहीं है। आपके दरवाजे पर, आपके गांव में पूज्यपाद का पदार्पण हुआ है, साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। सुगा कहते हैं बाबा तो अब मैं कहाँ जाऊंगा, आप तो हमको जुक्ति बता दीजिए, जुक्ति बता दीजिए बाबा। सुग्गा को महात्मा जी जुक्ति बता दिए, और जुक्ति जब बता दिए तो ध्यान साधना करना प्रारंभ कर दिया। बेचारा ध्यान करने लगे, जो ध्यान हम लोग करते हैं, जो 24 घंटा में 3 घंटा यदि ध्यान करेगा दीक्षा लेकर के, 15 दिन तो करके देखे तो 16वां दिन प्रवचन करना शुरू कर देगा। 16वां दिन मैं ठेकेदारी लेता हूँ। 24 घंटा में यदि 3 घंटा ध्यान साधना करेंगे मन से, श्रद्धा से, तो 16वां दिन प्रवचन करना शुरू कर देगा। लेकिन श्रद्धा होना चाहिए। सुग्गा को जुक्ति बता दिया महात्मा जी। अब महात्मा जी जुक्ति बता के अपना चले गए भिक्षाटन करने के लिए। सुग्गा ध्यान साधना करना शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया, ध्यान साधना करना शुरू कर दिया। एकदम टाइम पर ध्यान पर बैठते थे सुग्गा, ध्यान पर बैठते 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 समाधि लगने लगा। सुग्गा को समाधि में आ गए। समाधि में जब आ गए तो प्राण निष्पन्न हो जाता है। तो आए गिरिपति, देखा सुग्गा मर तो नहीं गया भाई, कुछ सुगबुग भी नहीं कर रहा है, तो समाधि लगा हुआ। उतारा, ऊपर से कटोरा में लेके आए थे, दूध भात खिलाएंगे, सुग्गा को देंगे खाने के लिए, फिर राम राम ही अपना जपेगा। जैसे सुग्गा को उतारा तो देखता कहीं कुछ नहीं लगता, ये मर गया, खत्म हो गया। कहा तो जब मरिए गया तो इसको रख करके क्या करेंगे, तो महक जाएगा, बिलाई कुत्ता खा जाएगा, इसको फेंक देते हैं। अब फिर दूसरा सुग्गा हाट में जाएंगे, सहरसा बाजार में जा कहीं मिलेगा तो फिर एक दो बहलिया से खरीद लेंगे, फिर उसको सिखावेंगे राम राम रघुपति राम, घबरा जा राम। गौर कीजिए आप लोग, सुनिए, ध्यान दीजिए। फिर कल नहीं मिलेगा इस स्थान पर आपको सत्संग, चलता फिरता तीर्थ राज। वो सुग्गा क्या किया, समाधि लगा हुआ था, उल्टाया पुल्टाया, सुग्गा कुछ बोलबे नहीं करते थे। सोचा गिरिपति सुग्गा मर गया,
निकाला जैसे फेंका धरती पर, धरती से स्पर्श हुआ, सूखा फुर से उड़ गया। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। जुक्ति जाना तब न सहजे तर गया। ध्यान साधना कर रहे थे, संतों के बात को मान करके दीक्षा लिया, जुक्ति जाना, तब लोहा के पिंजरा से मुक्ति मिल गया। ठीक उसी प्रकार हम लोगों के अंदर में ये शरीर रूपी पिंजरा में जीवात्मा फंसा हुआ है। जब तक जुक्ति नहीं जानेंगे, ये शरीर रूपी पिंजरा में ये परमात्मा का जीवात्मा पड़ा रहेगा। नौ इंद्रियां जो है, नब्बो इंद्रियां गंदा से भरा हुआ है, और 10वां द्वार में तो ताला लगा हुआ है। चाबी है ये नहीं है जो हम लोग ताला को खोलेंगे। चाबी है किसके पास? तो गुरु महाराज के पास चाबी है। जो चाबी ले लिया है गुरु महाराज से, दीक्षा शिक्षा ले लिया है, वह एक दिन 10वां द्वार को खोल के ही रहेगा। ये 10वां द्वार है, आंख से ऊपर जो है ये 10वां द्वार है। इसको ब्रह्मांड कहते हैं, तिल द्वार कहते हैं, शिव नेत्र कहते हैं। आप लोग देखे होंगे शिव भगवान को त्रिनेत्र यहाँ पर खुला हुआ है, सबके मन के बात को जानते हैं। और ये जो है ब्रह्मांड से नीचा ये नवो द्वार, आंख से नीचा सब गंदा से भरा हुआ है। आंख में कांची है, गंदा है कि नहीं? कान में गुज्जू है, गंदा है कि नहीं? नाक में नेटा है, गंदा है कि नहीं है? मुंह में थूक खखार है, गंदा है कि नहीं है? और 2 मल मूत्र विसर्जन है, सब गंदा है कि नहीं है? और इस गंदों के बीच में ये जीवात्मा फंसा हुआ है। जीवात्मा फंसा हुआ है, जुक्ति नहीं जान रहा है। और जो जुक्ति जान करके भजन करते हैं, ये 10वां द्वार के ताला को खोल लेंगे। एक दिन परमात्मा के गोद में चले जाएंगे। अच्छा, परमात्मा के गोद में चले जाएंगे तो उतरने का जरूरत है, तब तो परमात्मा ही हम भी बन जाएंगे, आप लोग भी बन जाइएगा। तब क्या होगा? हम प्रभु प्रभु हमें एक ही होई, द्वंद्व अरुदैत रहे नहीं कोई। 1 घंटा हमको बाबा समय दे दिया है। साधक हैं, ध्यान साधना करते हैं, जो अनुभव जिनको ज्ञान रहता है समझ जाते कि काया के ठो नहीं है। ये पर्व दीक्षा लेकर के जब भजन साधना कीजिएगा तो बहुत बड़ा लाभ होगा। आप देखिएगा जो ध्यान करने के बाद कितना लाभ होता है। तो बहुत अच्छी बात है जो हम लोग सत्संग भजन में अभी बैठे हुए। किसी संतों ने कहा है कि सुख में सुमरन ना किया, दुख में किया याद, का कबीरता दास को कौन सुनेंगे फरियाद। अभी सुख में है, स्वतंत्र शरीर है, तो इसमें भजन नहीं करते हैं, और दुख में पड़ जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे तो परमात्मा को याद करेंगे। सुनने वाला है कोई, तब कोई तैयार नहीं होगा, कोई नहीं। इसलिए जब तक शरीर सुंदर है, इसी में हम लोग भजन सत्संग कर सकते हैं, ध्यान साधना कर सकते हैं। ये नवो द्वार बाबा भजन में हम गाए थे। तन नव द्वार हो रामा, अति ही मलिन हो ठामा, त्यागी चढ़ू 10म द्वारे, सुख पाऊ रे भाई। सुख पाना यदि हम लोग चाहते हैं तो गुरु के शरण में तो जाना ही होगा। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे तो हम लोगों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसलिए अभी सुंदर शरीर है, इस सुंदर शरीर में यदि भजन नहीं कर लिया तो बाद में पछताना होगा। एक बीच में मैं भजन दे देता हूँ, फिर बाबा है प्रवचन करेंगे, फिर अपरांतकालीन सत्संग है। और हम तो 6 बजे का ठेकेदारी लिए हैं कि 6 बजे हमको यहाँ से प्रस्थान भी करना है। गांव जाने में दिक्कत हो जाएगा, साइकिल से आए हैं, और 12 लालगंज हमको पहुंचना है। बाबा सबको तो तेज सवारी है, 4 चक्का है, बाबा लोग भी जाएंगे आज। और हमको भी फरिया लिए हैं, जब समय लिए थे कि 6 बजे हम यहाँ से विदा हो जाएंगे। खाने पीने के भरोसे रहेंगे नहीं, लेकिन 3 टाइम सत्संग है, तीनों टाइम सत्संग करके ही जाएंगे। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। आइए एक भजन सुन लीजिए, इसके बाद बाबा है प्रवचन करेंगे। श्री सदगुरु महाराज की जय। हमारे ढोलकिया ठंडा गया इसलिए हाथ को गरमा देते हैं। बोलिए प्रेम से श्री सदगुरु महाराज की जय। बड़ा दुखद की बात है, बहुत कम लोग हैं, मन नहीं लग रहा है। हमारे विष्णुकांत जी महाराज रो रो करके लोगों को समझा रहे हैं।
एहने सुंदर तान वृथा ही गमैला हो भजन ने कैला। एहने सुंदर तान बेरथ में गमैला हो भजन ने कैला। दिन माँ बीतल चली जन हो भजन ने कैला। दिन माँ बीतल चली जाए हो भजन ने कैला। दिन माँ बीतल चली जाए हो भजन ने कैला। आय कैल कही कही समक बीतला भजन ने कैला। कहलक हाँ बाबा आगे समय साल क्या लेबे। एगो बेटा रह गए मूड़न करे ले, मूड़न भए तो वही में हमू बाबाजी बन जाए भए जब वैष्णव दीक्षा शिक्षा ले लेबे। आ जब बीचे में गाड़ी छूट गए तब की करबे। बाबा कबीर कहते न बालक न यौवने न वृद्ध कछु बंद वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। वह जम का फंद कब आएगा लेकर के चले जाएंगे कोई इस बात को जानता नहीं है। इसलिए कहते हैं कि सुकृत कर ले यानी शुभ काम कर लो। सुकृत कर ले नाम सुमर ले को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। दिन माँ बीतल चली जाए ओ भजन ने कैला। दिन माँ बीतल चली जाए ओ भजन ने कैला। आय कैल कही कही समक बीतला भजन ने कैला। आय कैल कही कही समक बीतला भजन ने। दिन दिन बीस अधिकार हो भजन ने कैला। दिन दिन बीस अधिकार हो भजन ने कैला। गुरु उपदेश सुधी बुद्धि बिसरैल भजन ने कैला। गुरु उपदेश सुधी बुद्धि बिसरैल भजन ने कैला। मोहनिद में सुतला आलसा ओ भजन ने कैला। मोहनिद में सुतला आलसाए ओ भजन ने कैला। संत सब पुकारी कहे कत नींद सुतल भजन ने कैला। संत सब पुकारी कहे
काते नींद सुतल हो भजन ने कैला उठबा तू जम के डंडा खाए हो भजन ने कैला उठबा तू जम के डंडा खाए हो भजन ने कैला उठबा तू जम के डंडा खाए हो भजन ने कैला। हाय घाय कैरी विष्णुकांत काते रोयबे हो भजन ने कैला हाय हाय कैरी विष्णुकांत काते रोयबे हो भजन ने कैला गुरु बीनू कियो ने सहाय भजन ने कैला गुरु बीनू कियो ने सहाय भजन ने कैला दिनमा बीतल चली जाए ओ भजन ने कैला दिनमा बीतल चली जाए वो भजन ने कैला। इसी के साथ मैं वाणी में विराम ले रहा हूँ। फिर पूज्य बाबा है मंचासीन है माइक व्यवस्थित कीजिए वहां बाबा के पास। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।